मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ज्ञानार्णव ग्रंथ, जिसका अर्थ ही है ज्ञान का सागर। तो ऐसे आचार्य जी को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो 12 भावनाओं में से 3 भावनाएं पढ़ ली हैं, चौथी भावना है। आज की भावना है एकत्व भावना। एकत्व भावना के बारे में अपन ने जितना पढ़ा था उससे ज्यादा डिटेल में अपन आज पढ़ेंगे। जो हमारी चिर परिचित जो है, जो 12 भावना है, उसमें है आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोए। है ना, ये अपन ने कई बार पढ़ा, लेकिन इसका जो भावार्थ है, जो उसका भाव भाषण है, वो हमको हुआ नहीं। इसलिए हम अभी भी यही उम्मीद लगाते हैं कि भले ही ये सिद्धांत ऐसा बना हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको वो सिद्धांत हमारे अनुकूल लगता नहीं, तो इसलिए फिर हम मन मार के रह तो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमारा वश अगर चलता तो हम 2-4 को साथ लेके जाते ना। जन्म के समय भी ऐसे ही होता, लेकिन प्रकृति में ऐसा होता नहीं। सब तरह से प्रकृति ने हमको ये संदेश दिए हैं कि हम वास्तव में अकेले ही आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, और पूरी जीवन की यात्रा में जो भी हमें मिलते हैं वो सब संयोग मात्र होते हैं। मेरे किसी और के भोजन करने से मेरा पेट नहीं भरता। मेरे अपने जब दुख होते हैं तो मुझे ही भोगने पड़ते हैं, कोई दूसरा उसको शेयर नहीं कर सकता। ये सारे नियम हम देखते हुए भी हमको क्या लगता है कि जीवन की यात्रा में जिन जिन का निमित्त या संयोग हमें मिला है, वो हमारे कम से कम जीवन भर तो साथी अवश्य रहेंगे। लेकिन जैसा अपन ने पहली भावनाओं में पढ़ा, संसार भावनाओं में पढ़ा कि कब मित्र शत्रु हो जाएं, कब शत्रु मित्र हो जाएं, कब हमारे सगे संबंधी गैर हो जाएं, कब उनकी जो है संसार से विदाई हो जाए, तो कुछ भी तो निश्चित है नहीं। अनित्य भावना भी अपन ने पढ़ा था, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है सिवाय मेरे, सिवाय आत्मा के। तो अभी अपन आज इसी का विस्तार करेंगे। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। मैं आपको शेयर करता हूं। अथ एकत्व भावना लिख्यते। अब एकत्व भावना का व्याख्यान करते हैं। सो प्रथम ही यह कहते हैं कि यह आत्मा समस्त अवस्थाओं में एक ही होता है। एक मतलब अकेला होता है। महाव्यसन संकीर्णे दुख ज्वलन दीपिते एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भव मरुस्थले। महा आपदाओं से भरे हुए दुख रूपी अग्नि से प्रज्वलित और गहन ऐसे संसार रूपी मरुस्थल में यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है, कोई भी इसका साथी नहीं है ना। क्या बताया शॉर्ट में उन्होंने? महा आपदाओं से भरे हुए, सब तरह के दुख तकलीफें ऐसे भरी हुई हैं। कब कौन आपको आघात पहुंचा दे, कब शरीर में किस तरह के रोग आ जाए, कब कोई आपको मार के चला जाए, कब आपकी संबंध, आपके जो धन आदि हैं वो छिन जाएं। ऐसे तमाम प्रकार की आपदाओं से भरा हुआ, महा आपदाओं से भरे हुए दुख रूपी अग्नि से प्रज्वलित और गहन, बहुत गहरा ऐसे संसार रूपी मरुस्थल में यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है। हाँ?
मरुस्थल जैसे कहते हैं ना, देखो ब्रैकेट में दिया उन्होंने, जल वृक्षादि हीन रेतीली भूमि में। मरुस्थल है ये, मरुभूमि नहीं है। जो मरुभूमि बीच बीच में होती है जहाँ थोड़ा सा हरियाली होती है, वो भी नहीं है। तो जल वृक्षादि से रहित रेतीली भूमि में यह जीव अकेला ही थपेड़े खाता रहता है, कोई भी इसका वास्तव में साथी नहीं है। हम पे कोई मुसीबत आती तो कोई, हमारी तबीयत खराब है, हमारे को दुख दर्द है, तो कौन आगे बटा लेगा? लोग आगे आपको सांत्वना दे जाएंगे, कोई लिख देगा गेट वेल सून, कोई आपके लिए दवा ले आएगा, वो सब तो कर सकते हैं। लेकिन जो दुख आप भोग रहे हैं उस शरीर के माध्यम से, उसे दूसरा कोई ऐसा भोग नहीं सकता। लोग दुख भी प्रकट करेंगे, संवेदनाएं प्रकट करेंगे, लेकिन उसको भोगेंगे आप ही, हम ही भोगेंगे। तो सब तरह से भ्रम हमारे दूर कर रहे हैं। दूसरा दूसरा दोहा है, स्वयं स्वकर्म निवृत्तम फलम भोक्तु शुभाशुभम शरीरांतरमादत्ते एक है सर्वत्र सर्वथा। इस संसार में यह आत्मा अकेला ही तो अपने पूर्व कर्म के सुख दुख रूप फल को भोगता है, और सर्व प्रकार से अकेला ही समस्त गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है ना। दुखों का तो मैंने आपको बता दिया कि सब वो दुखों को, पूर्व कर्मों को स्वयं ही जीव अकेला ही भोगता है, और सर्व प्रकार से अकेला ही समस्त गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। या तो अपन जो है कहीं ज्यादा हमारी उम्र हो जाए तो अपने बच्चों को या किसी को बोलते हैं, भैया मेरे साथ चलना जरा, मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। छोटी छोटी जगहों में भी हम जो है उनको किसी ना किसी को साथ लेकर जाने की हमारी चेष्टा रहती है। लेकिन बोलते हैं कि ये तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और वहां इसका कोई साथी नहीं होता, अकेला ही। तो इसलिए जो दूसरों को एक सहारा लेने की जो हमें उम्मीद रहती है, वो जिन जगहों पर बहुत आवश्यक है, खोटी गतियों में, या तो हम कहते साहब वो अपन तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे हैं, कोई साथी ले जाओ साथ में, तो आपसे बातचीत करता हुआ जाएगा, आपको कोई परेशानी हो जाएगी तो वो निपटा देगा। अरे मैं तो ऐसी ऐसी गतियों में गया हूँ जहाँ परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं, और साथी कोई नहीं। वहां तो साथियों के रूप में ऐसे साथी हैं, नरक में गया तो एक साथी नहीं, हजारों मेरे मुझे दुख पहुंचाने वाले नारकी हजारों लाखों की संख्या मौजूद। तो इसलिए समस्त गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है और अकेला ही वहां प्रस्थान करता है। संकल्पानंतोरत्पन्नम दिव्यम स्वर्ग सुखामृतम निर्विशत्य यमेकाकी स्वर्ग श्री रंजिताशय है। तथा यह आत्मा अकेला ही स्वर्ग की शोभा से रंजायमान होकर देवोपनीत संकल्प मात्र करते ही उत्पन्न होने वाले स्वर्ग सुख रूपी अमृत का पान करता है, अर्थात स्वर्ग के सुख भी अकेला ही भोगता है। यहाँ तो हमारे परिवार में क्या है, कोई खुशी होती तो हम फौरन शेयर करते हैं, पार्टी हो जाए साहब, सब मिल बांट के खाएंगे, सब एंजॉय करेंगे। हाँ, वो एंजॉय करने में भी जो हम साथियों को तलाशते हैं, वो सब साथी अपने अपने इंडिविजुअली ही अपनी उनकी खुशी का परिमाण होता है। कोई किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते और आप कहोगे देखो साहब इसको ज्यादा खुशी नहीं हुई, वो कोने में खड़ा हुआ है, मेरे उससे एक खुशी का जो प्रसंग था उसमें वो ज्यादा खुशी नहीं दिखाई दे रहा है, पला जो है कम हो रहा है, इसको बहुत खुशी हो रही है और मुझे तो हो ही रही है। वे सभी व्यक्ति अपने अपनी भूमिका के अनुसार उस खुशी को मनाते हैं। कोई किसी की अपेक्षा से नहीं होता कि मैं उतना खुशी हूं तो दूसरा भी उतना खुशी होगा, क्योंकि वो तो सब खाली निमित्त मात्र हैं। यहाँ पर हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम चाहते हैं कि और लोग भी, हमारे सगे संबंधी सबको बुला लेते हैं, लेट अस एंजॉय। लेकिन उस
स्वर्ग के सुखों को भी भोगता हुआ वो जीव अकेला ही भोगता है, यहाँ से अपने सगे संबंधी साथ नहीं ले जाता, या वहां जाकर भी उनको निमंत्रण नहीं भेजता, भाई साहब आ जाइए, मेरा पता है चौथा स्वर्ग ऊर्ध्वलोक, आ जाइए आप, वो आप कहो तो विमान नंबर भी लिख देता हूँ, लेकिन कोई आ नहीं सकता। अपना म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही भाई? म्यूट करना पड़ेगा। सरिता जी को म्यूट कर दीजिए। इस प्राणी के ये आत्मा अकेला ही स्वर्ग की शोभा से रंजायमान होकर देवोपनीत संकल्प मात्र करते ही उत्पन्न होने वाले स्वर्ग सुख रूपी अमृत का पान करता है ना। जैसे ही उसको सुख चाहिए उत्पन्न होते ही पूरा युवावस्था में उत्पन्न होता है, और जब भी कोई भी उसे किंचित क्षुधा की वेदना होती है कई कई हजार वर्षों के बाद में, तो संकल्प मात्र से अमृत बिछड़ जाता है कंठ से, मुंह भी जूठा नहीं होता। लेकिन इतनी सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला वो अकेला ही होता है, जो उसके आसपास के जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव होते हैं, जिन्हें यहाँ छोड़ गया है मरता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, वो सब कोई वहां नहीं होते। अगर होते हैं तो अपनी अपनी उसके कारण से अपने कोई देवांगना बन गई, कोई कुछ, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से इस पर्याय में से किसी को भी उस रूप में आप लेके जा नहीं सकते। इसलिए बोला कोई भी इसका साथी नहीं होता है, न दुख में न सुख में, न नरकों में न स्वर्गों में। चौथा नंबर है संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणे अथवा सुख दुख विधौ वासना सखान्यो अस्ति देहिनः। इस प्राणी के संयोग वियोग में अथवा जन्म मरण में तथा दुख सुख भोगने में कोई भी मित्र साथी नहीं है, अकेला ही भोगता है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा हुई है ना। संयोग वियोग किसी में भी कोई साथी नहीं होता। ये आप इसको एक एक करके जो अपन देखेंगे तो अपन रूल आउट करते जाएंगे कि भाई यहाँ नहीं तो वहीं कहीं और तो साथ देगा, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह देगा। अभी उन्होंने नरकों का मना कर दिया, स्वर्गों का मना कर दिया, और बाकी के जो मध्य लोक का तो पहले ही मना कर चुके हैं कि यहाँ भी आपको कोई नहीं रहेगा आपका। तो अपन ढूंढे इसमें शायद कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ हमारे कोई संगी साथी मिल जाए। तो देखो 5वें नंबर पर दिया हमने, मित्र पुत्र कलत्रादिकृते कर्म करोत्ययम् यक्तस्य फलमेकाकी मुंडत्ते शुभ्रादिषु स्वयं। तथा यह जीव पुत्र मित्र स्त्री आदि के निमित्त जो कुछ बुरे भले कार्य करता है उनका फल भी नरकादिक गतियों में स्वयं अकेला ही भोगता है। वहां भी कोई पुत्र मित्रादिक कर्म फल भोगने को साथी नहीं होते। हाँ, वो वाल्मीकि का प्रसिद्ध कहानी है ना, कि जब वो उन्होंने, वाल्मीकि का भी था और अंगुलीमाल का भी, दोनों की कथाएं ऐसी आती हैं कि वो जिस तरह से लोगों को मार रहे थे, मार मार के उनका माल लूटते थे, तो वो उसको लेकर के एक साधु जो वहां से निकले, तो उन साधु को भी उनने मारने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो ले लो, लेकिन एक बात बताओ कि ये तुम सब जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा रे तुम इतना भी नहीं जानते कैसे साधु बन गए हो? सब अपने अपने परिवार के लिए करते हैं, उनका पर भरण पोषण करने के लिए। सबकी अलग अलग जो है टैक्टिक्स होती हैं, हमारी यही है। तो उन्होंने बोला कि तुम जो जिस आजीविका जिनके लिए कर रहे हो, क्या उनकी सहमति है इसमें, इस प्रकार से आजीवन का आजीविका इकट्ठी करने के लिए? बोले बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो बड़े खुश रहते हैं जब मैं पैसा लेके जाता हूँ शाम को।
उनका उनसे ये पूछो, उनको बताओ कि मैं क्या कार्य करता हूँ और क्या वो इसमें सहभागी भी हैं। जो भी पाप का उपार्जन इस माध्यम से हो रहा है, थोड़ा बहुत सब जानते हैं कि ये पाप है, उनसे पूछना कि क्या वो भी इस पाप के भागी हैं। तो उन्होंने उनको पेड़ से बांध गए साधु को, ये भाग ना जाए, और फिर जाके घर पे पूछा। सबने बहुत आश्चर्य प्रकट किया कि भैया हम आपके पाप के भागी नहीं है, हमें तो धन आप लेके आ रहे हो, हमने पूछा भी नहीं कहाँ से लेके आ रहे हो, लेकिन अगर ये पाप का पैसा है तो ये आप जानो, इसका पाप आपको लगे, हमें कोई कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने बहुत कहा उनसे कि भाई पूरा जीवन तो हो गया ये करते हुए, तुमने कभी पूछा भी नहीं। बोले पूछने की जरूरत नहीं थी ना, हमें तो आजीविका का साधन मिल रहा था, हमें मालूम भी नहीं था कि तुम इस पाप में लिप्त हो। तो बड़े निराश हुए, बोले इसमें से कुछ पाप आप शेयर नहीं करो। बोले नहीं, काहे का शेयर, हमें तो मालूम होता तो मना ही कर देते। तो इतने दुखी होकर के आए, वो साधु को खोला और उनके चरणों में गिर पड़े वाल्मीकि, कि मैंने कैसे कैसे अपराध किए, अब इनका सजा कैसे होगी पूरी, पूरा जीवन भर मैंने ये पाप किए। तो संसार में कोई भी किसी पुत्र के कार्य, आज भी अपन क्या करते हैं, जैसा वो मेरा तो खैर उम्र हो गई साहब, लेकिन अभी धन अभी भी कमाने की लालसा बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, जैसा वो बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको दे जाऊंगा ना कुछ करके, वो किसी भी तरह से, वो हाँ साहब ठीक है, संसार में है तो अपन को करना ही पड़ेगा। बोले इसमें तो बहुत सारे अन्याय अनीति हो रही हैं, और धन कमाने का भाव स्वयं ही पाप रूप है, तो किस लिए कर रहे हो ये सब। बोले साहब सब करते हैं बाल बच्चों के लिए अपने। बोले बाल बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे या, वो भले ही ना जाए साहब, हमारे कुल दीपक हैं, वो कुल को रोशन करेंगे, तो उनको दे के जितना दे सकता हूँ दे के जाऊं, इस बूढ़ी काया से भी जितना काम होगा अंत तक करूंगा, जिससे मेरे बच्चे प्रसन्न रहें। और उनसे पूछिए कि कौन से बच्चे हैं, कहाँ से आए थे, और जब हम कहीं चले जाएंगे दूसरी गतियों में तो वो कहाँ हमको फॉलोअप के लिए आएंगे, पूछने आएंगे क्या कि दादाजी ठीक हो क्या, पिताजी ठीक हो क्या। हाँ, एक आपकी दीवार पे फोटो जरूर टांग देंगे अगर वो भी अच्छे बच्चे हुए तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो माला भी नहीं बदलेंगे 6-6 महीने में, है पड़े रहना वहां तस्वीर में अपनी पुरानी मालाएं लेके। तो कुल मिला करके ये पुत्र आदि भी आपको किसी भी तरह से आपके काम आने वाले नहीं है। आपके कर्म फल को भोगने में कोई संगी साथी नहीं रहेगा। आपने उनके निमित्त से कुछ अच्छे कार्य किए, न्याय पूर्वक किए, न्याय से कुछ धन आदि कमाया, तो अवश्य ही आपको कम से कम पाप नहीं लगेगा। वैसे तो धन कमाने का भाव है ही पाप पूर्ण, चाहे आप न्याय और नीति से ही क्यों ना कमाएं। जब उनसे भी, उनके द्वारा भी कमाए जाने वाला धन पाप के भाव में ही आता है, तो अन्याय अनीति से कमाए जाने वाले धन का तो क्या कहना, वो तो घोर पाप है ही। 7-7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जो धन इकट्ठा किया उसमें हाथ नहीं लगाने, और आने दो, है ना। जब कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है, कोई कोई IAS ऑफिसर बन जाता है, मंतव्य में यही है कि ज्यादा से ज्यादा कमाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपने जितना जितना आप दूसरों के लिए इस भाव से कुछ भी करते हो, किसी भी गति में, खोटी गतियों में आप चले जाओगे तो वो जिनको आपने ओबलाइज किया है वो आपका संग देंगे नहीं। है यह जीव स्त्री, जो पुत्र मित्र स्त्री आदि के निमित्त जो कुछ बुरे भले कार्य करता है, उनका फल भी नरकादिक गतियों में स्वयं अकेला ही भोगता है। जहां भी कोई पुत्र मित्र आदि कर्म फल भोगने को साथी वहां भी नहीं होते, है ना। छठवां देखिए, सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुम वित्तानि केवलम न तु सोढ़ुम स्वकर्मोत्थम निर्दया व्यसनावलीम। यह प्राणी बुरे भले कार्य करके जो धनोपार्जन करता है, उस धन के भोगने को तो पुत्र मित्रादि अनेक साथी हो जाते हैं, परंतु अपने कर्मों से उपार्जन किए हुए निर्दय रूप दुखों के समूह को सहने के अर्थ कोई भी साथी नहीं होता।
यह जीव अकेला ही सब दुखों को भोगता है ना। अपनी अपन कितनी उदाहरण देखते हैं, और लालू यादव की उदाहरण देखें, उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया ना, चारा घोटाला ये जो भी किया बेचारे ने किसके लिए किया। खुद का तो जितनी आयु थी उसमें उसके लायक तो धन उसके पास है, तब भी था, लेकिन बच्चे और खुश हो जाएं और बढ़िया रहे, मेरा भी इंप्रेशन बने और मेरी और कोठियां बन जाएं, बहुत सारे भाव, और अंततः उनका वो इसी भाव में प्रूव भी हो गया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जीव यहाँ से चले जाते हैं इस पर्याय से, तब भी उनका इस पर्याय में प्रूव नहीं होता, तब भी प्रकृति के नियम के अनुसार दंड अवश्य मिलता है। यहाँ प्रूव हो या ना हो तो सबको मिलता है। और अपने यहाँ तो ये भी कहा गया है कि ऐसे धन को जो भोगता है वो भी उस पाप से सने हुए धन का उपयोग करने के कारण अत्यंत तीव्र दुखों को इसी पर्याय में भोगते हैं। तो कहते साहब पता नहीं कैसा पैसा आया कि सारा घर उजड़ गया, सारे बीमार रहने लग गए, पता नहीं कैसा धन आया, अपने कहने में आता है। पता नहीं साहब इस मकान में जब से हमने नए मकान में शिफ्ट किया है तब से यहाँ सभी रोगी रहते हैं, सब तरह की दुख दारिद्र्य यहाँ पर आने लगे। तो उसकी आप तह में जाते हो, पता करते हो कि ये धन किस धन से ये कमाया गया, किस धन से बनाया गया। पहले तो बहुत सारे लोग इतने चतुर थे कि उन्हें मालूम है कि ये 2 नंबर की कमाई हो रही है तो उसको मुझे किचन में नहीं ले जाना, उस धन को किचन के सामान लाने में नहीं लगाना है, ऐसा वो डरते थे, क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, उसको अलग रखते थे। अब तो वो भेद भी लोगों ने खत्म कर दिया। इसका अर्थ ये कि जानते तो वो सभी हैं कि ये पाप की कमाई है, ये पाप में ही जाने वाली है। और कई बार तो जो पुण्य का जो पैसा था, अच्छा पैसा था, वो भी उस खोटे धन के साथ में रखे जाने के कारण, मिला देने के कारण अपवित्र हो जाता है। इसकी उदाहरण शास्त्रों में आती ना कि जो समुद्र है उसमें सब तरह की नदियों का पानी आता है, जिसमें बहुत सारे जो है मैले कुचैले कंकड़ पत्थर और मलिनताएं होती हैं, सब उस समुद्र में मिल जाती हैं। और कोई समुद्र को देखे बाहर से तो उसको कुछ नदियों में तो अशुद्धता दिख जाएगी, समुद्र में दिखाई देती नहीं, क्योंकि वो इतना गंभीर गहरा होता है। इसी तरह से कई बार हमको भी लगता नहीं कि मैंने तो किसी का दिल दुखाया नहीं, कभी मैंने इस तरह की कमाई की नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये दुख क्यों आ रहे हैं। तो मालूम पड़ता है कि जिस समय मैंने धनादि को कमाया, बहुत बार मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि नदियों में जैसे बहुत सारी गंदगी भी साथ में आती है, उस तरह से न्याय और नीति के अनुसार कमाते हुए भी कितनी बार मैंने किन किन बहुत सारे जीवों को संताप दिया होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने की होंगी जो मेरे संज्ञान में नहीं है, कि बहुत सारे सूक्ष्म भाव भी ऐसे होते हैं जो मैंने लोभ वश किए होंगे, जो मैंने मायाचारी में लगाए होंगे, और वो सब उस धन में अवश्य जुड़ा हुआ है। हम तो सोचते हैं कि पाक साफ हैं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन वहां बारीक बारीक चीजों का भी हिसाब प्रकृति में बना हुआ है। तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि इस पर्याय में हमारी निर्जरा का भी भरपूर सामर्थ्य हम में नहीं है। पहले तो चतुर्थ काल आदि में वो जो कुछ भी हो जाता था, अंजन के अंजन चोर जैसे भी उन पापों से किंचित मुक्त भी हो जाते थे। अभी तो वैसा सामर्थ्य नहीं, वैसे भाव नहीं, इसलिए अभी वो जो भी क्रियाएं करें, जो भी चिंतन करें, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कम उपार्जन हो पाप का, इस बात का ही ध्यान रखें। निर्जराएं तो बहुत कम हैं, और खास तौर से हम जो अभी तक सम्यक दृष्टि बने नहीं। अगला पढ़ते हैं। सातवां नंबर। एकत्वं किं न पश्यन्ति जड़ा जन्म ग्रहादिताः यज्जन्म मृत्यु संपाते प्रत्यक्ष मनुभूयते। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये मूर्ख प्राणी संसार रूपी पिशाच से पीड़ित हुए भी
अपनी एकता को क्यों नहीं देखते, जिसे जन्म मरण के प्राप्त होने पर सभी जीव प्रत्यक्ष में अनुभवन करते हैं। भावार्थ है, आप अपनी आंखों से देखता है कि यह जन्मा और यह मरा। जो जन्म लेता है वह मरता है, दूसरा कोई भी उसका साथी नहीं है। इस प्रकार एकाकीपन देखकर भी अपने एकाकीपन को नहीं देखता है, यह बड़ी भूल है। जैसा अपन ने पिछली भावना में पढ़ा था कि जो जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, बाकी सब पेड़ों में लगी हुई अग्नि को देख करके और ये कहता हुआ जाता है कि देखो देखो कैसे कैसे पेड़ जल रहे हैं साहब, कितने जीव मर रहे हैं, लेकिन आश्वस्त रहता है कि ये अग्नि मुझ तक नहीं पहुंचेगी, है ना। उसी बात को उन्होंने यहाँ दिया है कि आप अपनी आंखों से देखता है कि यह जन्मा और यह मरा, है ना। जो जन्म लेता है वह मरता है, ये प्रत्यक्ष देखने में आता है। और मैंने भी जन्म लिया है, इससे आगे वो सोचता नहीं है। अब जन्म तो मैंने भी लिया है और इस अपेक्षा से मैं भी डैश 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 डैश। इस बात को एक्सेप्ट करने में भी बड़ी घबराहट होती है कि मैं भी मर जाऊंगा। दूसरों के ऊपर में हम कहानियां सुनाते हैं, वो फलाने को साहब ये हो गया था, और डिमका को ये हो गया था, अच्छा खासा था उसको ये हो गया, मर गया साहब, कोई बचा नहीं पाया। किसको क्या समझा रहे हो, किससे कह रहे हो ये सब? नहीं साहब, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, अगर मैं मरा तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो सकता है। यानी अपने उसमें अगर भी लगाता है, और अगर साहब मौत आई गई होगी तो फिर देखेंगे, क्या देखोगे? तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है, जो जन्म लेता है वो, जो जगत की जो घटनाएं हैं उनको देख करके सबक लेना कि यही हश्र मेरा भी होगा, मैं संसार से जुदा नहीं हूं, इसका दूसरा कोई भी उसका साथी नहीं है। एक प्रकार एकाकीपन देखकर भी अपने एकाकीपन को नहीं देखता, यह बड़ी भूल है ना। आप अकेला उतरे मरे अकेला होए। अभी देखो 8वां देखते हैं। अज्ञात स्वस्वरूप स्वरूपोऽयं लुप्त बोधादिलोचन है, भ्रमत्य वीरतम जीव एकाकी विधिवंचित है। यह जीव अपने अकेलेपन को नहीं देखता है। इसका कारण यह है कि ज्ञानादि नेत्रों के लुप्त होने से यह अपने स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानता है, और इसी कारण से कर्मों से ठगाया हुआ है। यह जीव एकाकी ही इस संसार में भ्रमण करता है। भावार्थ है, इसका अज्ञान ही कारण है। क्या बोल रहे हैं? यह जीव अपने अकेलेपन को नहीं देखता है। उसका कारण क्या दिया? ज्ञानादि नेत्रों के लुप्त होने से यह अपने स्वरूप को भले प्रकार नहीं जानता है। आंखें तो हैं, ये चर्म आंखें हैं, लेकिन इनसे वो नहीं दिखाई देता है जो दिखाई देना चाहिए। ये तो बाह्य चक्षु हैं जिसमें संसार का बाह्य स्वरूप दिखाई देता है। सभी इंद्रियां बाहर की ओर ही खुलती हैं, अंदर की ओर कोई खुलती नहीं, है ना। नाक नासिका के लिए कहा जाता ना कि अगर ये नासिका अंदर की तरफ खुलती तो 1 सेकंड भी जीव जीवित नहीं रहता। अंदर की इतनी सड़ांध है कि वो उसको सहन नहीं कर पाते। ऐसे ही सभी इंद्रियों का यही है। अंतर में अपने अंतर मन को देखने के लिए ज्ञान के नेत्रों की आवश्यकता है, जो हमारे फिलहाल तो बंद हैं। ज्ञानादि नेत्रों के लुप्त होने से यह अपने स्वरूप को भले प्रकार से नहीं जानता है, और इसी कारण से कर्मों से ठगाया हुआ है। यह जीव एकाकी ही इस संसार में भ्रमण करता है, और अज्ञान ही इसका कारण है। यानी अज्ञान दो कारण, दो चीजें दे रहा है। पहला तो ये कि अज्ञान के कारण मुझे इस हकीकत से मैं वंचित हूं। दूसरा, ये अज्ञान या मिथ्या ज्ञान होने के कारण मेरे पाप
निरंतर बंध रहे हैं, इसलिए भी बार बार मेरा अंतर्मन इतना कमजोर हो रहा है कि मैं स्व को जान नहीं पाता। डबल डबल नुकसान हो रहा है। फिलहाल अपने स्वरूप से परिचित नहीं हूं और इस परिचय के अभाव में नवीन नवीन पापों का बंध हो रहा है। नवा नंबर देखते हैं। यदेक्यम मनुते मोहादयमर्थै स्थिरते तरहि तदा स्वं स्वेन बध्नाति तद विपक्षै शिवी भवेत। यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतन तथा अचेतन पदार्थों से अपनी एकता अपनी एकता मानता है, तब यह जीव आपको अपनी ही भावों से बांधता है, अर्थात कर्म बंद करता है। और जब वह अन्य पदार्थों से अपनी एकता नहीं मानता है, तब कर्म बंद नहीं करता है और कर्मों की निर्जरा पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है। एकत्व भावना का यही फल है। देखो, हर एक चीज के दो दो नुकसान हो रहे हैं। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोह के उदय से चेतन तथा अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है ना। मेरा क्या है, मेरा अपराध क्या है कि मैं अपने अज्ञान के कारण सभी चेतन अचेतन वस्तुएं जो मुझे प्रिय लगती हैं उनसे राग का और जो अप्रिय लगती हैं उनसे द्वेष का ऐसा मैं संबंध बनाए रखता हूं। तो इस अज्ञान दशा के कारण जो मेरे भाव बनते हैं उनसे कर्मों का बंध अवश्य होता है। एक तो मैंने गलत धारणाएं की, जो मेरे थे ही नहीं उन्हें अपना माना और वहीं तक गनीमत नहीं है, वहीं तक मैं रुका नहीं, उससे मेरे पाप का भी बंध हुआ। और वो पाप का बंध होने से क्या होगा, आगे भी मेरी ऐसी ही भूमिकाएं मुझे मिलती रहेंगी। जो पर्याय मिलेंगी उनमें भी ऐसा ही उसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा। अभी तो है ही है, लेकिन जो उनके साथ जो मोह का मेरा व्यापार है उसके फलस्वरूप बंधने वाले कर्मों से, जिनमें आयु कर्म भी है, मेरी नवीन आयु का जो बंध होगा वो ऐसी दशा का ही होगा जिसमें मैं अज्ञानी ही रहूंगा और पश्चात फिर ये साइकिल चलती रहेगी। मेरे अज्ञानी बनने के कितने नुकसान है। वर्तमान में मैं किसी और वस्तु को अपनी मान लूं तो बाद में जिसकी है वो लेके जाए और मुझे चोर ठहराए, तब तो मैं दुखी होऊंगा ही होऊंगा। लेकिन मेरी प्रवृत्ति ऐसी बनी रही तो फिर किसी दूसरे को अपनी मानने लगूंगा, तो वहां पर दुखी होना पड़ेगा। ऐसी इन सब भावनाओं में निरंतरता होने के कारण जीव निरंतर खोटी पर्यायों का बंद करना और उनके फलस्वरूप प्राप्त पर्यायों को भोगता हुआ पाया जाता है। एकत्व भावना का फल क्या है, तो बोल रहे कर्मों की निर्जरा पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है। एकत्व भावना जिसने समझ ली इस बात को, तो क्या क्या किया उसने, न केवल अपना ये भाव सुधार लिया, फिर वो अकिंचन बन जाएगा। भैया संसार में मेरा कुछ भी नहीं, न कोई चेतन न अचेतन। ऐसा दृढ़ भावावास जब हो जाता है तो ये भाव भी सुधर जाता है और अगला भाव भी सुधर जाने वाला है। मैंने लिखा ना, एकत्व भावना का फल यही है कि वह जीव फिर कर्म बंद नहीं करता है और कर्मों की निर्जरा पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है। इस भाव में जो कुछ कर्म बांधे थे वो कम हो गए पहले से, काफी कर्मों की निर्जराएं भी हो गई, नए अशुभ कर्म का बंध भी कम हो गया, जो बंध थे उनमें स्थिति अनुभाग कम हो गया, अगले भाव में और भी कम होगा। ऐसी पर्याय मिलते मिलते एक दिन मैं मोक्ष दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न भी कर लेता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वो एकत्व भावना का यही फल है। एक दो बार मैं पढ़ूंगा फिर समाप्त करेंगे अपन। एकाकित्वं प्रपन्नोऽस्मि यदाहं वीत विभ्रमः तदैव जन्म संबंधे स्वयमेव विशीर्यते। जिस समय यह जीव
भ्रम रहित हो ऐसा चिंतन करे कि मैं एकता को प्राप्त हो गया हूं, उसी समय इस जीव का संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यानी एकता का अर्थ क्या है? ये स्वीकारोक्ति, ऐसा स्वीकार कर लेना, मान लेना, विश्वास में ले आना कि मैं वास्तव में एकाकी ही हूं, मैं अकेला ही आया हूं, आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा ना कोई। ये बात किसी को सुनाने की नहीं है, स्वयं को सुनाने की है। जिस समय बराबर एक वो भी लाइन है, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज मैं पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। देखो, यानी पढ़ते ही आपके बाप पुलकित हो जाएंगे इन भावों से। ये आपके लिए एक फैसिलिटी है ना, कि जो आपको आत्मरस मिल रहा है उसका कोई भागीदार नहीं है, मैं अकेला ही उसे छक करके पी सकता हूं, पीऊंगा ही, निज मैं पर मैं अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। ये हम सब जीवों के ऊपर है, ऐसा सुधारस हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें कोई दुखी होने की बात थोड़ी, साहब काश हम शेयर कर पाते। क्यों शेयर करने की जरूरत है? सब अपने अपने आत्मरस का पान करें, सब भगवान आत्माएं हैं। तो ये जो एकाकीपन है, जिसने वास्तव में ऐसा समझ लिया, उसको जिस समय जीव भ्रम रहित हो ऐसा चिंतन करे कि मैं एकता को प्राप्त हो गया हूं, उसी समय इस जीव का संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट होने लगता है। क्योंकि संसार का संबंध तो मोह से है, और यदि मोह चला जाए तो आप एक हैं, फिर मोक्ष क्यों ना जावें। जैसे कोई आपको वरदान दिया जाए कि भाई साहब मैं हम आपको मोक्ष में तो ले जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ कोई लटकना नहीं चाहिए। हम हेलीकॉप्टर में एक दिखाया था ना, एक पिक्चर में, कि वो हेलीकॉप्टर में लोग जा रहे थे तो उसका वजन ज्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई साहब खाली करो इसको, वजन कम करो, तब जो है उड़ेगा ये। तो उन्होंने जितने जितने अपने शत्रु थे, किसी से थोड़ी बहुत भी अनबन थी, उन सबको नीचे पटकना शुरू कर दिया, और आखिर में वो एक ही व्यक्ति रह गया और हेलीकॉप्टर उड़ गया। तो वैसे यहाँ है कि आप जो है अनावश्यक संबंधों को साथ ना ले जाने की गारंटी दें, तो आपको हेलीकॉप्टर ले जाएगा ऊपर ना, वरना तो आप भी नहीं जाएंगे और वो भी नहीं जा पाएगा। इसलिए बोले संसार का संबंध तो मोह से है, और यदि मोह जाता रहे तो आप एक हैं, फिर मोक्ष क्यों ना जावे। देखो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, और ऐसे समझने के लिए भी मुश्किल नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं सब बात कि मैं किसी को साथ ले नहीं जा सकता, कोई मुझे साथ नहीं लेकर जा सकता। प्रत्यक्ष देखते हैं, महसूस करते हैं, बस उसको मान्यता के लेवल पर रजिस्टर करना है। कि जब कभी भी आप चिंतन करें तो मान के चलना कि कोई मेरे साथ है नहीं। बहुत सारे लोग प्रलाप करते रहते हैं, अरे साहब क्या करें, आपकी तो पत्नी बहुत आपकी आज्ञाकारी है, आपके पुत्र आज्ञाकारी हैं, आपका सब लोग मानते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है साहब, सब मुझे तरह तरह से तंग करते रहते हैं। तो भैया इस भाव में कोई तंग करे या साथ दिखाए, साथ तो कोई जाने वाला है नहीं, किसी के भी साथ नहीं जाने। तुमने कुछ पुण्य भाव पुण्य कर्म उन जीवों के प्रति किए थे तो यहाँ वो फलीभूत हो रहे हैं, किसी ने पाप भाव किए थे तो वो फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन वाले किसी के साथी हो नहीं सकते, है ना। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारे बहुत सारे भ्रम टूट जाने के कारण, हमारी दृष्टि में सम्यकपना आने के कारण, हम संसार से विदा लेने के योग्य हो जाएंगे। संसार से विदा का अर्थ पर्याय से विदा लेने का नहीं, पर्यायों से,
84 लाख योनियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और हमारा मरण अब नहीं होगा। जो मेरी अंतिम पर्याय होगी, जिसमें देह का तो मरण होगा, लेकिन उस मरण को मरण नहीं कहा जाएगा, निर्वाण कहा जाएगा, है ना। देखो ये वैसे तो एक ही स्टैंजा बचा है, इसका मैं पढ़ देता हूँ उसको भी, ये उसके बाद ही भावना समाप्त हो जाएगी। मंदा, एक मंदा क्रांता करके वो उनका वो है। हाँ। एक स्वर्गी भवति विबुध स्त्री मुखाम भोज भृंग, एक श्राभ्रम पिबति कलिलम छिद्यमान कृपाण, एक क्रोधाद्यनल कलित कर्म वधांति बधांति विद्वान, एक सर्वा वर्ण विग्मे ज्ञान राज्यम मुनक्ति। देखो, ये आत्मा आप एक ही देवांगना के मुख रूपी कमल की सुगंधी लेने वाले भ्रमर के समान स्वर्ग का देव होता है और अकेला आप ही कृपाण छुरी तलवारों से छिन्न भिन्न किया हुआ नरक संबंधी रुधिर को पीता है। जब स्वर्ग में होता है तो स्वर्ग के सारे सुख वो देवांगना उसी की ही होती है, किसी और की नहीं होती। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वहां की जितनी सुख सुविधाएं हैं उस पर आपका एक छत्र राज्य होता है, किसी और का नहीं होता। तो वहां भी आप लगाना कि आपका ही क्यों है और दूसरों का क्यों नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं। और नरक में भी आपसे बोले कि आपको ही क्यों तलवारों छुरियों से सारे टूट पड़े आपके ऊपर, एक अकेले आप और इतने नारकियों के प्रहार झेल रहे हैं। तो बोल रहे हैं वहां भी अकेले आप ही क्रोधादि कषाय रूपी अग्नि सहित होकर कर्मों को बांधता है। नरक में भोगता भी है और स्वयं ही बांधता है। और अकेला ही आप विद्वान ज्ञानी पंडित होकर समस्त कर्म रूप आवरण के अभाव होने पर ज्ञान रूप राज्य को भोगता है। न भगवान जब जा रहे हैं निर्वाण को, ऋषभ देव जी का जब वो निर्वाण हुआ तो बाकी सब जीवों ने पैर नहीं पकड़ लिए उनके, महाराज हम भी लटक जाते हैं आपके साथ, हमें भी ले चलो मोक्ष। बोलेंगे किससे लटक रहे हो, ये तो शरीर के सारे टुकड़े टुकड़े कण यहीं विलीन हो जाने वाले हैं, जब यही साथ नहीं जा रहे हैं तो तुम क्या इनसे लटक के साथ जाओगे। तो आत्मा आप अकेला ही स्वर्ग में जाता है, आप ही अकेला नरक में जाता है, आप ही कर्म बांधता है और आप ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को जाता है। इस भावना का संक्षेप आशय इतना ही है कि परमार्थ से तो आत्मा अनंत ज्ञानादि स्वरूप आप एक ही है, परंतु संसार में जो अनेक अवस्थाएं होती हैं वे कर्म के निमित्त से होती हैं, उनमें भी आप अकेला ही है। हम इस भीड़ के बीच में अकेले हैं, चारों तरफ भीड़ लगी है, मित्रों की, शत्रुओं की, सगे संबंधियों की, लेकिन उन सब के बीच में अगर मेरे को कुछ तकलीफ हुई तो मैं ही भोगूंगा, कोई दूसरा भोग नहीं सकता। उनमें भी आप अकेला ही है, इसका दूसरा कोई भी साथी नहीं है। इस प्रकार एकत्व भावना का व्याख्यान किया है। दोहा दिया है, परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोए, कर्म निमित्त विकल्प घने तिनि नाशे शिव होए। है ना, कर्म रूप के जो विकल्प हैं वो बहुत सारे हैं, उनके नाश होने पर ही शिव सुख यानी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। इति एकत्व भावना। इस तरह हमने एकत्व भावना के बारे में पढ़ा। मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूँ। तो देखिए आज एक वो मीटिंग भी है, शायद वो दशलक्षण पर्व के ऊपर कुछ लोग जल्दी जाना चाहेंगे, तो भी हमारे पास में 4-5 मिनट है। अगर किसी को और कुछ पूछना है इसमें तो अपन बात करेंगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सर एक प्रश्न है। हाँ, जिस स्वर्ग में देवांगना रहते हैं उसमें आप एकत्व भावना से उसका विवेचन कैसे करेंगे?
नहीं, देव देवांगना तो रहते हैं, लेकिन ये वो तो यहाँ भी है, रेप्लिका तो वो यहाँ भी है, यहाँ भी आपकी पत्नी है, सबकी अपनी इंडिविजुअल है। लेकिन क्या है कि उनको जो है, जो संयोग जो मिलता है, उस व्यक्ति को ही खाली उसका संयोग मिलता है, वो भी संयोग मिलता है। तो संयोग तो यहाँ भी मिलता है, आपका एक पुत्र है उसका संयोग मिला, पत्नी है उसका संयोग मिला, लेकिन उससे होने वाले जो भी आपको सुख और दुख है, उन सुख दुख की कल्पना हम अकेले ही करते हैं, कहने का अर्थ है। और जो दूसरे देव बैठे हुए हैं, वो जो जिस तरह से ये देव जिसकी देवांगना है, जिस तरह से वो प्रफुल्लित रह करके उसके बारे में चिंतन कर रहा है, दूसरा देव नहीं कर सकता। वो अपनी दूसरी देवांगना का हाँ, करेगा। उसका उस देवांगना के साथ जो अटैचमेंट है, लेकिन वो वेदन जो करेगा वो अकेला ही करेगा, चाहे सुख का करे या दुख का करे। तो उसका फिर अगले भाव में क्या होगा? देवों की बात कर रहे हैं। हाँ, देवांगना भी। देखो, वो तो बिल्कुल रेप्लिका ही है, जैसे संसारी जीवों का यहाँ है वैसे ही वहाँ देवों का है। जैसे हमारे पति पत्नी के बीच में फॉर एग्जाम्पल जो मोह के भाव रहते हैं, उन मोह भावों के फलस्वरूप अगर वो म्यूचुअल हैं, एक दूसरे के प्रति हैं, तो फिर से वो जोड़ा बन करके फिर किसी गति में जाएगा। और अगर भाव जैसे हैं, कोई तिर्यंच वाले भाव हैं दोनों के, तो तिर्यंच गति में भी जोड़े बन सकते हैं, जैसे वो चकवा चक भी बन जाते हैं। तो वो जोड़े का जो भाव बनाने का है कि भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जितना मोह कर्म होगा उतना संसार में ही रुलाने वाला होगा, उनकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है। पशु पक्षी बन सकते हैं, आदमी औरत बन सकते हैं, और अनेक भावों में उनके जैसे आपस में म्यूचुअल वो भाव हैं। अगर मान लीजिए अच्छे भाव हैं पुण्य के, तो वैसे जोड़े बनेंगे, और अगर द्वेष वाले हैं तो हर एक भाव में जा करके उनकी कलह ही होती रहेंगी, ऐसे ही जोड़े बनेंगे कि रहेंगे तो साथ, लेकिन एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से दुख देंगे। मगर अगर वहां पर एकत्व भावना का अगर भाव करेंगे तो वहां से निर्वृत्ति हो सकते हैं। कहीं भी करें, किसी भी भाव में जहां आप इस योग्य हैं, जैसे पंचेंद्री संगी पंचेंद्री होना जरूरी है ना, तिर्यंचों में हो, देवों में हो, मनुष्यों में हो, इवन नारकियों में भी जी। अगर एकत्व भावना करते हैं तो वहां सम्यक प्राप्त हो जाता है, नारकियों तक को हो जाता है। ओके ओके, राइटली सेड। चलिए सर, थैंक यू। तो ये जो भावना है वास्तव में बहुत हमें झकझोरने वाली है। बहुत ही मतलब अद्भुत है। अपना चिंतन मतलब जो है, किसी के प्रिय का दुख हो जाता है या उसको विघटन हो जाता है, तो एकत्व भावना का ढंग से बढ़े तो उसको काफी मतलब संबल मिल जाएगा और वो वापस मतलब धर्म के मार्ग में लग सकता है। बिल्कुल आप किसी को कुछ पहुंचा नहीं सकते। मैं मान लो कि मैं अपने बेटों को ये दे जाऊंगा वो दे जाऊंगा, अगर उनके भाग्य में सुख नहीं है तो आपने दे भी दिया तो वो धन जो है कहाँ जाएगा आप जानते हैं। इसलिए ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करना, जितना सहज में जिसके लिए हो जाता है उतना करना। मर पच करके किसी के लिए, किसी मतलब वो सब किसी ही है, सब पर हैं, कोई अपने नहीं है, ऐसा भाव रखना। वो भी अपना अपना भाव रखें सब। अगर हमारे पुत्र आदि भी सुन रहे हो तो ये किसी के लिए द्वेष पूर्वक कही गई बात नहीं है, ये सब पर लागू होती है। ये तो वो सोचना है कि अच्छा आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आप अकेले हैं, हम अकेले हैं, तो ठीक है, अब देखो और आने दो घोर बुढ़ापा आपका, फिर कौन संभालेगा आपको। देखते हो मैं कैसे खाना खाओगे। हाँ हाँ, पत्नी भी सोचेगी कि बहुत एकत्व कर रहे हैं, बड़े रहो एकत्व एक कमरे में, कोने में, एक कोने में। कौन है? तो इस बात में भी तैयार है ना, ऐसी नौबत भी आ सकती है। एकत्व तो सभी है। कोई किसी को नहीं खिलाता, हाँ? कोई किसी को नहीं खिलाता। नहीं समरी तो वही है, आप अकेला उतरे मरे अकेला। हाँ, लेकिन वास्तव में ये हम इसको कैसे लेते हैं, वही देखो शास्त्रों की बात अलग है, सुनने सुनाने की बात अलग है। वास्तव में तो हम दो जिस्म मगर एक जान है हम। ऐसा भाव करने से दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो जो कल वो नीरजा जी पूछ रही थी, कौन पूछ रही कि दो शरीर जुड़े हुए भी दिखाई देते हैं,
ऐसे ही भावों से उत्पत्ति होती है उनकी। काश हम जो है जुड़ जाएं, शरीर भी हमारे एक हो जाए। लो एक डॉक्टरों को पसीने आ जाए अलग करने में। जो जो संसार में जिस तरह की भी दूषित भाव मैं सोच सकता हूं, उन सब का फल उसी रूप में अवश्य ही मिलता है। जितनी जितनी विकृत शरीर आपको देखने को मिलेंगे, कि मनोदशा वाले विकृत विकृत मनोदशा वाले मिलेंगे, वो सब हमारा ही क्रिएशन है। जैसा मैं चाहूंगा, जैसा सोचूंगा, वैसा मुझे उस तरह की पर्याय प्राप्त होगी। तो चलिए साहब, समय हो गया। उनमें से कुछ लोग शायद मीटिंग में भी जाएंगे। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वे दीभान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुद्र नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर।